हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन SRJ पर। काशी को मोक्ष का द्वार माना गया है, जो कि मोक्षदायिनी गंगा नदी के किनारे बसा विश्व का प्राचीनतम जीवित नगर है। पाप नाशिनी माँ गंगा समय समय पर पाप धोने को थोड़ा नगर भ्रमण पर निकलती रहती हैं, और इस समय भी कुछ ऐसा ही है। गलियों, घाटों व मंदिरों का नगर काशी इस समय माँ गंगा के रौद्र रूप का सामना कर रहा है। आप चाहें तो इस समय काशी को घाटों का शहर नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि वाराणसी के सभी 84 घाट वर्तमान समय में गंगा के जल स्तर के नीचे कहीं खो से गए हैं। आज हम आपको इस वीडियो में मोक्ष नगरी काशी में माँ गंगा में आए बाढ़ की वर्तमान परिस्थिति व सरकारी व्यवस्थाओं की जानकारी के साथ काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पर बाढ़ के प्रभाव को दिखाने वाले हैं। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण से कई नदियां उफान पर हैं। यूपी के 20 जिलों के 600 से अधिक गांव इस समय बाढ़ के चपेट में हैं। घरों में पानी घुसने के कारण से लोगों को सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन करना पड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर सैकड़ों बीघे फसल को भी हानि हुई है। और यदि बनारस की बात करें तो वाराणसी में 8 वर्षों पश्चात गंगा ने 72 मीटर का आंकड़ा भी पार कर लिया है, जो कि वर्ष 2013 के जल स्तर 72 मीटर से अधिक है। तथा पूर्वांचल के मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में भी गंगा का जलस्तर उच्चतम बिंदु के निकट अथवा ऊपर ही है। वाराणसी के गंगा और वरुणा नदी के तटीय निचले इलाकों में पानी लगने से आम जनजीवन जैसे ठप सा ही हो गया है। वहीं सामने घाट ट्रॉमा सेंटर की ओर जाने वाले रोड पर भी गंगा का पानी पहुंच गया है। यही नहीं, लगातार गंगा के जल स्तर में वृद्धि होने से पानी अब दशाश्वमेध घाट से लेकर गोदौलिया की ओर बढ़ने लगा है। वहीं दूसरी ओर मणिकर्णिका घाट में भी गली में पानी भर गया है, जिससे कि यहाँ पर नावों के माध्यम से शवों को गली से शवदाह स्थल तक लाया जा रहा है। बता दें कि वाराणसी में बाढ़ का प्रकोप जारी है। गंगा खतरे के लेवल से भी 1 मीटर से भी ऊपर बह रही है। वरुणा में आई बाढ़ भी भयावह होती जा रही है। गुरुवार की सुबह 11 बजे का गंगा का जल स्तर 72.32 मीटर दर्ज किया गया है, जो कि खतरे के निशान 71.26 मीटर से 1.06 मीटर अधिक है। गंगा और वरुणा नदी के पानी से शहर से लेकर गांव तक 40,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार दोपहर स्वयं इसका हाल जानने के लिए पहुंचे। सीएम योगी ने पहले हवाई सर्वेक्षण कर हेलीकॉप्टर से बाढ़ की स्थिति देखी। उसके पश्चात उन्होंने NDRF की नाव से बाढ़ का हाल जानते हुए पीड़ितों तक पहुंचे और अपने हाथों से उन्होंने राहत सामग्री भी वितरित किया है। मोक्ष की नगरी काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट को गंगा ने अपनी आगोश में ले लिया है। पिछले कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर बढ़ने के पश्चात शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए छतों का सहारा लिया जा रहा है, पर अब गलियों में भी गंगा का पानी पहुंचने से शव यात्रियों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। काशी में मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग अपने लोगों का शवदाह करने के लिए आते हैं, परंतु गंगा में आई बाढ़ के पश्चात इन दिनों काशी के प्रमुख शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शव यात्रियों को शवदाह के लिए शवदाह गृह की छत तक ले जाने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि गलियों में पानी भर गया है। यही नहीं, काशी के मणिकर्णिका घाट से सटे हुए काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पर भी गंगा नदी में आए बाढ़ का प्रभाव साफ दिख रहा है। यहाँ पर गंगा की ओर काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण कार्य स्थगित है। सभी मशीनें यथावत पड़ी हुई हैं। आपको हम यह सभी दृश्य ऊंचाई से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सामने गंगा नदी अपने पूरे वेग से बह रही है तथा नदी का किनारा तो जैसे अंतहीन सा प्रतीत हो रहा है, जिसमें कि बिड़ला धर्मशाला भी चारों ओर गंगा नदी से घिरा हुआ है। अब यदि हम काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के भीतर के दृश्य दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि वहां भीतर में तो निर्माण कार्य संचालित है। केवल गंगा की छोर पर जल स्तर में वृद्धि होने और कार्यस्थल पर पानी बढ़ने के कारण से यहाँ पर निर्माण कार्य प्रभावित हैं। इसके अतिरिक्त आपको हम कुछ और दृश्य नदी किनारे की दिखाएं तो यहाँ मणिकर्णिका घाट के समीप ही सिंधिया घाट पर आप यह गंगा का रौद्र स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं।
जिसमें कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नदी में मुख्य मंदिर जलमग्न है एवं नाव भी इतनी ऊंचाई पर हैं तथा यहाँ से हम आपको राजघाट पुल के दृश्य भी जूम करके दिखाने का प्रयास करते हैं। यही नहीं, इसी मणिकर्णिका घाट के ओर से आपको हम घाट के और भी समीप एवं गंगा नदी के बीच के दृश्य दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर रत्नेश्वर महादेव मंदिर एवं मणिकर्णिका कुंड है वहाँ पर भी गंगा नदी में बहाव को साफ साफ देखा जा सकता है तथा मणिकर्णिका कुंड के सामने जो रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, जिसे कि टेढ़ा मंदिर भी कहते हैं आम जन में, उसके जो ऊपर के दृश्य हैं जो आप देख रहे हैं कि जो ऊपर का जो झंडा या फिर शिखर जिसको कहते हैं मंदिर के ऊपर का, सिर्फ वही थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। बाकी पूरा मंदिर गंगा के जल स्तर में कहीं पाताल में जैसा कि समा गया है। यह तो हुआ नदी किनारे का गंगा नदी में आए बाढ़ का वास्तविक दर्शन। अब हम आपको यहाँ पर दशाश्वमेध घाट के दृश्य दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लोगों को जीवन यापन में कठिनाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि गंगा के जल स्तर में वृद्धि होने से पानी अब दशाश्वमेध घाट से गोदौलिया की ओर बढ़ने लगा है तथा वर्तमान समय में यहाँ पानी का जो स्तर है वह यहाँ पर निर्माणाधीन टूरिस्ट प्लाजा के समीप तक पहुँचा हुआ है। इस टूरिस्ट प्लाजा की विस्तृत जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे, परंतु इस परिस्थिति से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह तो माँ गंगा के नदी किनारों पर हुए गंदगी को धोने की आदत है, जो कि लगभग हर 2 से 3 वर्षों में अपने जल स्तर को थोड़ा ऊपर नीचे करके वो करती रहती हैं। यही नहीं, लंबी प्रतीक्षा के पश्चात अब वाराणसी में गंगा का जल स्तर स्थिर है और घटने लगा है। बता दें कि गुरुवार दिन भर स्थिर रहने के पश्चात केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में जो शुक्रवार को सुबह 6 बजे आया है, उसमें कहा गया है कि पानी 4 सेंटीमीटर तक घट गया है। वाराणसी में गंगा का वर्तमान जल स्तर 72.28 मीटर है, जो कि फिलहाल खतरे के निशान 71.26 मीटर से 1 मीटर से अधिक ऊपर है। हालांकि अच्छी बात यह है कि केंद्रीय जल आयोग ने अगले 5 दिन के पूर्वानुमान में इसमें तेजी से कमी आने की बात कही है। बता दें कि गुरुवार को दिन भर गंगा का जलस्तर 72.32 मीटर पर स्थिर रहा। वहीं शुक्रवार को सुबह 6 बजे की रिपोर्ट में पानी 4 सेंटीमीटर तक घट गया है। बीते 24 घंटे में वाराणसी में 2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड भी की गई है तथा 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की गति से गंगा का जलस्तर अब घट रहा है। केंद्रीय जल आयोग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 दिनों में गंगा का जलस्तर खतरे की लाल निशान 71.26 मीटर से नीचे आ जाएगा, जबकि 5वें दिन इसके चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर से भी नीचे आ जाने की संभावना जताई जा रही है। परंतु गुरुवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई और जमीनी दौरा किया था। इसके पश्चात शाम को सर्किट हाउस में वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और भदोही के अफसरों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने सभी को सचेत किया है कि सितंबर माह तक बाढ़ को लेकर अत्यधिक सतर्कता बरती जाए, क्योंकि निकटवर्ती राज्य और नदियों के जल स्तर बढ़ने से पूर्वांचल के इन सभी राज्यों में पुनः बाढ़ आ सकती है। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई गंगा नदी के बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।